आज इस वीडियो के ज़रिए से हम रिपेयर करने वाले हैं सोलर कंट्रोलर को। आप देख सकते हो ये एक डीसी सोलर कंट्रोलर मेरे हाथ में है। यहाँ पर हम सोलर की वायर को लगाते थे। अभी फ़िलहाल जब हम इस सोलर की वायर लगाते हैं तो यह सोलर कंट्रोलर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाएगी, क्योंकि ये जो सोलर कंट्रोलर है, इस तरीके के सोलर आज के दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ में हैं और ख़राब भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने आपका और अपना समय बचाने के लिए इसको खोल लिया है। खोलने के बाद इसका जो बोर्ड है, जो पीसीबी है, कुछ इस तरीके की नज़र आती है। इस की जो पीसीबी है जो हमारे हाथ में है, टोटली इसके अंदर एसएमडी कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने की है। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर 5 मॉसफेट की जगह दे रखी है, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, यानी कि 5 मॉसफेट यहाँ पर कंपनी द्वारा लगाए जाते, बट उन्होंने 3 ही मॉसफेट में काम चला दिया है। मैकेनिक भाई जो ये इंजीनियरिंग सिस्टम है, बहुत ज़्यादा पैसे बचा लेते हैं अपना। इसके अंदर 5 मॉसफेट भी लगा सकते थे, बट उन्होंने 3 में ही चला दिया। अब टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक ये है कि ये जो कंट्रोलर है ये ख़राब है, डेड है। अब बारी है कि किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को रिपेयर करने से पहले आपको थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि उसके लिए थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज पहले से होनी चाहिए। जैसे कि ये जो कंट्रोलर मेरे हाथ में है, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे पहले से ही थी, जिसको लेकर जैसे ही इसको ओपन किया है तो मुझे यहाँ पर R31 और R32 की जगह पर 2 रेजिस्टेंस नज़र आती हैं। अच्छा, जैसे ही हमने इसको ओपन किया और देखा तो ये रेजिस्टेंस हमने जब चेक वगैरह की तो ये शॉर्ट नज़र आई, यानी कि ख़राब। देख सकते हो, फ़िलहाल मैंने यहाँ से हटा दी है, रेजिस्टेंस रिमूव कर दी हैं। अब हमें रिप्लेस करना थी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ख़राब थी तो उनके जगह पर नई रेजिस्टेंस को लगाना था। उसके लिए पुरानी पहले से ही हटाना पड़ती है, यानी कि पुरानी जब हटाओगे तभी नहीं लगेंगी, ठीक। और उसकी जो वैल्यू थी वो 10 ओम्स की थी, क्योंकि उस पर नंबर जो था वो 100 था, 100 का 10 ओम, ठीक है। ये आप मेरे हाथ में भी देख सकते हो, जो मैंने निकाली हैं दोनों रेजिस्टेंस आपस में सोल्डर की वजह से अटैच हो चुकी हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस वहाँ से रिमूव किए हैं। अब ये जो सोलर कंट्रोलर है ये डेड है। अब हमें ये देखना है जो वर्क हम कर रहे हैं, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं, वो प्रॉपर जो है रिज़ल्ट आता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो, रेजिस्टेंस जो थी वो लगाने की प्रक्रिया मैंने स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर मैंने जो रेजिस्टेंस हटाई हैं उनकी जगह पर प्रॉपर जिस नंबर की थी उसी नंबर की मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। उस रेजिस्टेंस के जो कोडिंग थी वो 100 की थी, और यहाँ भी मैं 100 कोड की ही रेजिस्टेंस को लगा रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर एसएमडी मशीन का यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा खुला एरिया था और जगह भी थी आयरन की, यानी कि काइया चलाने की यहाँ पर बहुत अच्छे से जगह थी। उसी का मैंने यहाँ पर फ़ायदा उठाया और आयरन की हेल्प से ये दोनों रेजिस्टेंस इस सोलर कंट्रोलर की पीसीबी में बहुत ही अच्छे से यहाँ लगा दी। आप देख सकते हो लगाने के बाद का जो रिज़ल्ट है वो भी थोड़ा पास से दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, किस तरीके से मैंने यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस का काम किया, यानी कि लगाने का प्रोसेस था वो कितने अच्छे से फॉलो किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल भी ये आप यानी कि जांच नहीं कर सकते कि रेजिस्टेंस हमने लगाई हैं, यानी कि ये कभी ख़राब हुई भी थी, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे अगर इसे पहली बार देखोगे इस बोर्ड को। तो फाइनली हमने रेजिस्टेंस जो है लगा ली हैं, और हमें तो यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर अभी तक यही फॉल्ट नज़र आया है। अब देखना यह है कि वाकई हमने जो काम किया है, इस काम को करके हमारा कंट्रोलर ठीक हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सोलर पैनल की वायर जो होती है वो लगाना पड़ेगी। तो एक लगी है, दूसरी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर हमारा सोलर कंट्रोलर 22.3
3 यानी कि 22.3 वोल्ट दर्शाने लगा है। यानी कि हमारा जो पैनल है ये 12 वोल्ट का एक पैनल है और प्रॉपर जो सप्लाई आना चाहिए थी ऊपर से वो आने लगी है। आप बीच वाला खाना देख सकते हो, बैटरी का भी डिपर नहीं मार रहा है क्योंकि बैटरी अटैच नहीं है इससे, इसलिए ठीक। सोलर का इंडिकेट इसलिए जल रहा है, आप देख सकते हो सोलर पैनल में डिस्प्ले में कि हमारा सोलर अटैच है।